हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हम करंट अफेयर के टॉप 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज के इस सेशन को। तो आज का मोटिवेशन लाइन है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है जस्टिस के संजय मूर्ति, जस्टिस एस शिवगन्नम, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस आलोक आराधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस बी आर गवई को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? एच जे कानिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हीरालाल जे कानिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है? अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये कहां आयोजित किया जा रहा है? सर ये आयोजित किया जा रहा है कहां पर? बिहार में। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? बिहार में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का विजेता कौन है? विजेता, तो सर अगर इसकी हम बात करेंगे 2025 का विजेता कौन है? महाराष्ट्र। विजेता कौन है? महाराष्ट्र इसका विजेता है। ये आपको याद रखना है। आयोजित कहां किए गए हैं? बिहार में। आयोजित कहां किया गया है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अगर हम बात करें किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? बॉब विलिस को, जेम्स एडरसन को, इयन बॉथम को और डोमिनिक कॉर्क को। तो अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा किया किसने? जेम्स एडरसन ने। इनका संबंध इंग्लैंड से है और ये विश्व में टेस्ट क्रिकेट में, विश्व में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज में तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर हैं? तीसरे स्थान पर हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक टेस्ट विकेट किसके नाम पर है? तो नंबर 1, सर इनका संबंध श्रीलंका से है, मुथैया मुरलीधरन। सर इन्होंने कितना विकेट लिया है टेस्ट में? अभी तक इन्होंने टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लिया है 800 विकेट। कितने? 800 विकेट। दूसरे नंबर पर है शेन वॉर्न। कौन है? शेन वॉर्न, जिनका संबंध कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। जिनका संबंध कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। और तीसरे नंबर पर कौन है? जेम्स एडरसन। कौन है? जेम्स एडरसन, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनके 690 टेस्ट विकेट है। कितने? 690 टेस्ट विकेट हैं किनके? जेम्स एडरसन के। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। आपको बताना है। पहला है ग्रीस, फिनलैंड, इंडोनेशिया और पुर्तगाल। अगर हम बात करें फिनलैंड, इसे क्या कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। तो हाल ही में किसने? पुर्तगाल। किसने? पुर्तगाल ने। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। और सर पुर्तगाल के सबसे फेमस खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? रोनाल्डो का संबंध किससे है? सर इनका संबंध है फुटबॉल से, और ये पुर्तगाल के सबसे फेमस फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे चलेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द
पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? पहला ऑप्शन है निधि तिवारी, टीवी सोमनाथन, तरुण कपूर और गार्गी कौल। तो ये कौन है? निधि तिवारी को हाल ही में नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निधि तिवारी को। अगर आपसे बोला जाए इसके प्रमुख सचिव कौन है? प्रमुख सचिव यानी इसके मेन सेक्रेटरी जो हैं, प्रमुख सचिव कौन है? तो ये प्रमोद कुमार मिश्र हैं। कौन है? प्रमोद कुमार मिश्र हैं। प्रमोद कुमार मिश्र ये इनके प्रमुख सचिव हैं। ये पहले फर्स्ट प्रमुख सचिव हैं और हाल ही में सेकंड जो प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? वो शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी के प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार गगन गिल को, दामोदर मौजे को, विनोद कुमार शुक्ल को और सूर्यवाला को। तो जो हमारा 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। सर इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। आपको बताना है कि सर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया पुरुष में? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया जी शंकर कुरूप को। किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सर अगर हम बात करें 57वां किसे दिया गया? तो सर 57वां दिया गया किसको? दामोदर मौजे को। और 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया? जगत गुरु राम भद्राचार्य को। किसको दिया गया? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया। किसके लिए? संस्कृत के लिए। राम भद्राचार्य जी को। कौन सा नंबर का? 58 नंबर का। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में किस स्थान पर है? तो अगर हम बात करें सर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो अगर हम इसे बात करें तो ये जारी करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सॉल्यूशन नेटवर्क सर ये प्रोवाइड कौन करता है? कौन इसे जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे क्या करता है? जारी करता है। सर भारत 2025 में सर पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड। और भारत 118वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 118वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्रिस्टी कोवेंट्री द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज इलेक्टेड फ्रॉम विच कंट्री? क्रिस्टो कोवेंट्री अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली और अफ्रीका अध्यक्ष चुनी गई है। वे किस देश की हैं? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया और नामीबिया। तो अगर हम बात करें सर क्रिस्टो कोवेंट्री सर पहली आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्रिस्टो कोवेंट्री को। इनका संबंध कहां से है? जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है कौन सी? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे यहाँ की राजधानी है। अगर हम बात करें सर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की स्थापना कब हुई? तो सर ये 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया? सर अगर हम बात करें कबड्डी की तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। सर इसमें कुछ रेडर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? डिफेंडर होते हैं। तो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? इंग्लैंड में। सर विजेता कौन है? अगर आपसे महिला में पूछा जाए विजेता, पहले पुरुष की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे? अगर हम विजेता पुरुष टीम की बात करेंगे तो सर पुरुष में विजेता कौन है? भारत। भारत ने किसको हराया है? भारत ने इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया है? भारत ने इंग्लैंड को हराया है। और सर अगर हम महिला की बात करेंगे तो महिला भी विजेता कौन है? तो विजेता सर
भारत, दोनों में कौन है? महिला में भी भारत विजेता है और पुरुष में भी विजेता कौन है? भारत। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया? इंग्लैंड में। कहां किया गया? इंग्लैंड में, याद रखना है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद, याद रखना है। सर बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है, देश है। क्या है? देश है। सर कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। और जो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा है वो भारत के किस राज्य से लगती है? तो हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? रिसेंटली दिल्ली पुलिस हैज स्टार्टेड अ स्क्वाड बाय विच नेम टू प्रिवेंट मोलेस्टेशन? सर प्रहरी, शिष्टाचार, सिक्योरिटी एंड स्ट्रॉन्ग। तो अभी दिल्ली सरकार ने शिष्टाचार के नाम से छेड़छाड़ रोकने के लिए क्या किया है? दस्ता शुरू किया है। आपसे पूछा जाएगा कि सर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि अभी हाल ही में यहां चुनाव हुआ है। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सर ये है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। ये दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री है। और सर कौन से नंबर की हैं? 8वें नंबर की। कौन सी? 8वीं मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। 8वीं मुख्यमंत्री है दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस आईआईटी में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? मद्रास, ट्रॉम्बे, नरोड़ा और कलपक्कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास में क्या किया है? इनॉग्रेटेड द एडवांस थर्मल साइंस रिसर्च सेंटर इन विच आईआईटी? तो आईआईटी मद्रास। अगर बात करें सर इसरो की, इसरो सर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई। आपसे पूछा जाए कि सर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां, देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? अब देखिए सर अगर हम टाइगर की बात करेंगे, टाइगर रिजर्व की, तो सर वर्तमान में टाइगर रिजर्व, तो वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व है। 58वां कौन सा है सर? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। चलिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। सर अगर 57वां बात करेंगे तो रातापानी, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी कहां है? रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी कहां स्थित है? सर ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? मध्य प्रदेश में स्थित है रातापानी टाइगर रिजर्व। कहां है सर? ये रायसेन में। कहां स्थित है? रायसेन में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सर अगर हम बात करेंगे, लाहौर पाकिस्तान, लंदन इंग्लैंड, बर्निहाट भारत और कीव यूक्रेन। अगर हम बात करेंगे तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का कौन सा है? बर्निहाट। ये भारत में। सर बर्निहाट कहां स्थित है? मेघालय में। कहां स्थित है? बर्निहाट मेघालय में स्थित है। कहां स्थित है? मेघालय में स्थित है बर्निहाट। चलिए, कहां स्थित है? मेघालय में स्थित है। सर मेघालय को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किसको? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में
किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? अगर हम बात करें सर किसकी, ऑस्कर अवार्ड की, तो सर इसकी स्थापना कब हुई? ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई 1927 में। ऑस्कर अवार्ड कब? 1927 में। सर 2025 का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? फिल्म अनोरा को। किसे दिया गया? फिल्म अनोरा को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि सर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंड्रियन ब्राडी को दिया गया। किसको? एंड्रियन ब्रॉडी का। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया, ये दिया गया मिकी मेडिसन को। किसको दिया गया? मिकी मेडिसन को। मिकी मेडिसन को यह अवार्ड दिया गया। बेस्ट फिल्म अनोरा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में विंदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता है? तो सर विंदर्भ ने किसे हराया? केरल को। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की, रणजी ट्रॉफी सर ये कब से स्टार्ट हुआ? सर ये घरेलू ट्रॉफी है 1934 से। सर सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो सर्वाधिक बार यह ट्रॉफी जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने यह ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीता है। तो किसने जीता है? विंदर्भ ने। किसे हराया है? केरल को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सर बात कर रहे हैं सेबी की। किसकी बात कर रहे हैं? सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसकी बात कर रहे हैं? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को। सर अभी हाल ही में किसको? तुहिनकांत पांडे। किसे? तुहिनकांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किस कन्नड़ लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2005 में। कब हुई? 2005 में इसकी स्थापना हुई। तो किसे दिया गया? सर ये दिया गया बानू मुश्ताक को। किसको दिया गया? बानू मुश्ताक को यह अवार्ड दिया गया। पहली भारतीय महिला जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? गीतांजलि श्री को। किसे दिया गया? गीतांजलि श्री को 2022 में। गीतांजलि श्री को 2022 में किसके लिए सर? टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया जाएगा गीतांजलि श्री को। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास, संजय मूर्ति और हितेश कुमार मकवाना को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर शक्तिकांत दास को क्या किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेकंड सेक्रेटरी के रूप में एडवाइज किया गया है। किसको? शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप में कागज रहित प्रस्तुत किया गया? पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सर अगर हम बात करें गुजरात में सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है? गुजरात में सरदार सरोवर बांध सर किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में ही एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क है। कौन सा? गिर नेशनल पार्क कहां स्थित है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो सर राजीव कुमार के स्थान पर किसने संभाला है? तो सर ज्ञानेश कुमार ने। किसने संभाला है? ज्ञानेश कुमार के। अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन, सर स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे यानी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये याद रखना है। और वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर में। किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का स्थान लिया है। हाल ही में एलन मैक्स की कंपनी ने किस नाम से दुनिया का सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? सर चैट GTP 3
ग्रोक 3, चैटबॉट 7 और डीप सीक, तो इसका नाम है क्या, ग्रोक 3। तो एलन मस्क की कंपनी ने कौन सा, ग्रोक 3 हाल ही में लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहां किया गया, तो ये पूछा जाता है भारत और, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है, धर्म गार्जियन। सर कहां किया गया, तो ये माउंट फूजी में, कहां किया गया, माउंट फूजी में, याद रखना है। सर अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक, इसकी बात करेंगे, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। किसमें सर, भाला फेंक में। किसमें जीता था, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था किसने, नीरज चोपड़ा ने। आगे चलेंगे, 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है, तो सर 92, 94, 96 और 98। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, तो भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत सर है 96 स्थान पर है। कहां पर है, तो 24 का आंसर हो जाएगा 96, भारत 96 स्थान पर है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है। सर अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है, सर ये सिंगापुर का। किसका है, सिंगापुर का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। सर भारत पासपोर्ट है, भारत 77वें स्थान पर है। भारत कहां पर है, 77 प्लेस पर है भारत अकॉर्डिंग टू 2025। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है। अगर हम बात करें सर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सर इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। सर अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो किस देश ने, तो सर हाल ही में किसने, अर्जेंटीना ने। किसने, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं, ये आपको याद रखना। ब्राजील के घास के मैदान को कंबोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबोज। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड निम्न में से कौन सा शामिल है। सर उधवा झारखंड, बिल्कुल करेक्ट है। सक्कर कोट्टई और थिरथेंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सर ये भी बिल्कुल करेक्ट है। खेचिरोपल्ली वेटलैंड सिक्किम, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकारी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। सर बात आया रामसर साइट की, तो सर आर्द्रभूमि दिवस, रामसर कन्वेंशन, अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन कब हुआ सर, 2 फरवरी 1971 को, सर ईरान के रामसर शहर में। इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। सर वर्तमान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट छपेगा, वर्तमान में कितने रामसर साइट है भारत में, तो वर्तमान में 91 रामसर साइट हैं। सर ये 85 थे पहले, 4 जुड़े तो 89 हो गए। सर 90 और 91 नंबर का कौन सा है, तो याद रखेंगे कि जो 90, सर खींचन और मेनार, कौन सा है, खींचन और मेनार, ये 2 नए रामसर साइट हैं। तो वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में 91 हैं, 91। सर जब ये 4 को शामिल किया गया तब 89 थे, 2 और शामिल कर लिए, मेनार और खींचन। नेक्स्ट, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है। विच कंट्री टीम हैज वन द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। देखिए खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ 2025 में, तो किसने जीता है, तो सर ये जीता है किसने, भारत ने। किसने जीता है, भारत में। आपको बताना है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सर खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। सर पोलो में 4, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, अगर हम बात करें बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर संविधान के किस अनुच्छेद, तो इससे रिलेटेड सर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर कौन सा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल नंबर 44 बताता है। सर पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड।
जिसे क्या बोला जाता है सर? इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड। देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड। सर अभी हाल ही में बादल फटने से यहां पर उत्तराखंड में भयंकर तबाही हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो वर्ष 2024 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? भारत के प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 प्रदान नहीं किया गया है? तो सर वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड सर 4 खिलाड़ी को दिया गया। कितने खिलाड़ी को दिया गया? 4 खिलाड़ियों को दिया गया। सर मनु भाकर, हरमीत सिंह। सर मनु भाकर का संबंध किससे है? शूटिंग से। और हरमीत सिंह का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सर किससे? हॉकी से। इनका संबंध किससे है? हॉकी से। सर इनको दिया गया है। डी गुकेश सर शतरंज से संबंधित है, मनु भाकर, इनको भी दिया गया है। प्रवीण कुमार सर ये कौन है? पैरा एथलीट है। और हरमनप्रीत, इनको भी दिया गया है। लेकिन सर रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह इनको नहीं दिया गया है। तो 4 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। सर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। 29 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रभाबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति थे? अगर हम बात करें प्रभाबो सुबियांटो, सर ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहां के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होने का अनुमान है। तो कितने प्रतिशत? तो सर ये 6.4%। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नेक्स्ट, ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? सर अगर हम बात करें ब्रिक्स की, किसकी बात करें? ब्रिक्स की। सर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 2009 में। कब हुई? 2009 में इसकी स्थापना हुई। तो हाल ही में इसका पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? तो ये इंडोनेशिया बना है। कौन बना है? इंडोनेशिया इसका पूर्णकालिक सदस्य बना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? प्रतिशूदन ने, वी सुब्रमण्यम ने, अशोक कुमार माथुर ने या अंतर सिंह आर्या ने? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर वी सुब्रमण्यम को हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया, इसका नाम क्या है? तो 2025 का खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। सर इसका बात करेंगे शुभांकर कौन है? तेजस और तारा, तेजस एंड स्टार इसके क्या हैं? मैस्कॉट हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मुंबई की किस 70 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया? अनामिका शर्मा, आसिमा श्रीरेसी, काम्या कार्तिकेयन और लिलहिल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर सी। सर कहां से संबंध है इनका? मुंबई से। कहां से संबंध है? मुंबई से इनका संबंध है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर में हाल ही में 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान से देखिएगा। सर अगर हम बात करें तानसेन सम्मान, सर ये कब से दिया जा रहा है? 1980 से। सर ये कौन सी सरकार देती है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन देती है? यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सर तानसेन की समाधि कहां है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पर है? तानसेन की समाधि की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। सर किसे दिया गया? पंडित स्वप्न चौधरी को। शिव कुमार शर्मा, सर ये कौन है? बांसुरी वादक है। सर एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक है। और अली अकबर खां क्या है? शरोद वादक है। तो ये किन्हें दिया गया? तो याद दिया गया पंडित स्वप्न चौधरी को। पंडित स्वप्न चौधरी को सर ये तानसेन सम्मान 2023 दिया गया, याद रखना है। नेक्स्ट, हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो सर अगर हम बात करें हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हराया है, तो हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग PKL
PKL प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? किसने? हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने हराया है? पटना पायरेट्स को। सर ग्रीन जीडीपी मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है, सर ये राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो ग्रीन जीडीपी मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। सर ये कहां से अलग हुआ है? तो ये भारत से, किससे? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ कब? 2000 में। मध्य प्रदेश से अलग हुआ वर्ष 2000 में। सर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। कौन है? विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे चलेंगे। सर हाल ही में झारखंड के संस्थापक शिबू सोरेन, किसका? शिबू सोरेन का मृत्यु हो गया। शिबू सोरेन का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिबू सोरेन का मृत्यु हो गया, जिन्हें झारखंड के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना है? तो ये 105वां देश है मालदोवा, आर्मेनिया, जमैका और नाइजीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदोवा। सर ISA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर इसका मुख्यालय कहां है? ISA का हेडक्वार्टर कहां पर है? ISA का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो सर यह कहां है? गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और इसका 105वां सदस्य कौन बना है? मालदोवा बना है, ध्यान रखना है। सर नाइजीरिया को क्या कहा जाता है? इसे पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाम ऑयल कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजीरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन ने सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया है? सर अगर हम बात करें व्यास सम्मान, सर किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, सर इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सर किसे दिया गया? तो ये दिया गया कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी के लिए? किसे? सूर्यबाला को यह 34वां व्यास सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन COP16 का आयोजन कहां किया गया है? क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करेंगे। रियो डी जेनेरो ब्राजील में, नई दिल्ली भारत, पेरिस और रियाद सऊदी अरब में। तो कहां किया गया? तो सर COP16 का आयोजन कहां किया गया? सऊदी अरब में किया गया। 44, टाइम मैगजीन द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिया गया? टाइम मैगजीन द्वारा 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? सर इन्हें किसका स्थान लिया है? इन्होंने 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। और इनका नाम क्या है? तो सर इनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 26वें RBI के गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर RBI के पहले गवर्नर कौन है? RBI के पहले गवर्नर, तो ये कौन है? पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो षडमुखम सेट्टी। कौन है? षडमुखम सेट्टी। ये आपको ध्यान रखना है, षडमुखम सेट्टी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, SS दुबे, के संजय मूर्ति और हितेश मकवाना। तो सर अगर कैग की बात करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सर इससे 148 रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है हमारा 148। सर इसका काम है कि जो भी हमारा पैसे का लेन देन है इसका ध्यान रखना, कैग का। नेक्स्ट, गोवा में 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला? द सैमलेस को, टॉक्सिस को, ओपेनहाइमर को, अनोरा को। तो सर ये टॉक्सिस को मिला है, लिथुआनिया, टॉक्सिस लिथुआनिया को ये पुरस्कार मिला है 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना को मंजूरी दी है? PM मेधा लक्ष्मी योजना, PM विद्या लक्ष्मी योजना, PM स्कॉलरशिप योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PM विद्या लक्ष्मी योजना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
सर निहोन हिंडेनक्योको नामक संगठन को हाल ही में 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, यह किस देश में कार्यरत है? तो सर अगर हम बात करें निहोन हिडेनक्योको नामक संगठन कहां काम करता है? सर जापान में। कहां पर काम करता है? जापान में। याद रखना है, इन्हें 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का 127 देशों में कौन सा स्थान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 की बात कर रहा है सर, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत 105वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर? भारत 105वें स्थान पर रहा है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए चुना गया? ध्यान से सुनिएगा, 2024 का ऑस्कर किसे दिया गया? अनोरा को दिया गया। लेकिन फीचर फिल्म के लिए किसे दिया गया? तो सर ये दिया गया लापता लेडीज को। किसको दिया गया? लापता लेडीज को फीचर फिल्म के रूप में चुना गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? हु इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? सर बी.आर. चौधरी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी और उपेंद्र द्विवेदी। तो हाल ही में नए चीफ एयरफोर्स कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया है? यानी सर लेप्रोसी फ्री अगर हम बात करेंगे तो किसे घोषित किया गया कंट्री? तो है सर हमारा जॉर्डन। कौन सा है? जॉर्डन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर यांत्रिक यात्री भेजनी होती चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है? सर चंद्रयान मिशन कब भेजेगा? तो इसने 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा पर भेजने को मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने को मंजूरी दी है? तो सर ये 70 वर्ष के ऊपर जितने भी नागरिक हैं उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य मंजूरी को कवरेज दिया है। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो अगर हम बात करें सर यूएस ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर। इनका संबंध कहां से है? इटली से। याद रखना है सर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का भी खिताब जीता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैनिक सिनर, इनका संबंध कहां से है? इटली से है। समाप्त हुए 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है? इसको जब हमने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस तब भी, तो सर भारत ने 29 पदक जीते हैं। 7 स्वर्ण, 9 सर सिल्वर और 13 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 18वें स्थान पर रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक में। अगर हम बात करें सर पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो सर पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। कितने पदक? कुल 6 पदक जीतकर सर 71वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर? 71वें स्थान पर रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में। क्वेश्चन नंबर 58, किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल में हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को मंजूरी दी है? तो सर वो राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है जिसने महिलाओं को 33% पुलिस में आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज पैरा स्विमर कौन बनी है? टॉमी लॉरिसन, जिया रॉय, डैमी जोन्स और सब खान। तो ये कौन बनी है? जिया रॉय हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र सबसे तेज पैरा स्विमर बनी है। क्वेश्चन नंबर 60, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीतकर पदक तालिका में 71वें स्थान हासिल किया? तो भारत ने 6 पदक जीते। सर सिल्वर किसने जीता? तो सर अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो ये जीता किसने? नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में चेन्नई किंग्स अकादमी स्थापित किया है? तो सर अगर हम बात करेंगे मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड और कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो इन्होंने सर कहां पर खोला है? सिडनी में। कहां पर खोला है? सिडनी में चेन्नई सुपर किंग्स अकादमी स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किसे भारत के विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया है? हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? सर इनका नाम क्या है? सुमन कुमार बेरी,
विक्रम मिश्री, वी आर सुब्रमण्यम, राकेश रंजन। तो इनका नाम क्या है? विक्रम मिश्री। ये हाल ही में चर्चों में आए थे जब हमारा कौन सा था? तो सर जब जम्मू कश्मीर के कहां पर हमारे भारतीय नागरिकों को मार दिया गया था, तब इनका विक्रम मिश्री का नाम वहां पर आया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। दोस्तों जो भी फर्स्ट हो उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कैलाश सत्यार्थी, संदीप सुपात्रा, शशि थरूर और विनोद गनात्रा। तो अगर हम बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? विनोद गनात्रा को दिया गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में दुनिया के किस सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ? चेनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर, लापाज रेल ब्रिज बोलबिया, सिजियोंग रेल ब्रिज चीन और माउंट एवरेस्ट रेल ब्रिज नेपाल। तो सर ये जो चेनाब रेल ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। तो इस पर सर चेनाब नदी पर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो सर उड़ीसा के हाल ही में सर नवीन पटनायक का जगह लिया है किसने? मोहन चरण मांझी ने। किसने? मोहन चरण मांझी हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली? सर चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, कामेश्वर रात्र कोदावंती, दिनेश कुमार खारा और देवदत्त चंद। तो सर चल्ला श्रीनिवास शेट्टी को हाल ही में एसबीआई का सर क्या नियुक्त किया गया है? एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, स्पेन ने किसे हराकर चौथी बार यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीता है? सर अगर हम बात करें यूरो कप का संबंध किससे है? तो सर यूरो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। सर संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, मर्डेका कप, इन सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। किसे हराया है? इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है। तो ये कौन है? सिंगापुर। तो सर सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे क्या है? स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, शुक्ला प्रख्यात पर्यावरण विज्ञानी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद राजन पद्मनाभन को। सर जो क्या है? सर जो बायोकेमिस्ट है। कौन है? बायोकेमिस्ट है। इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सर प्रीति पाल, रुबीना फ्रांसीसी, सिमरन और अवनी लखेरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनी लखेरा। सर इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। कहां से है? राजस्थान राज्य से है अवनी लखेरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सर आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। कौन है? जय शाह। सर इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है दुबई में। कहां पर है? आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई में। और इसके चेयरमैन कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। चलिए अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें तो सर प्रेसिडेंट की, तो वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के। सर उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। हाल ही में इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है सर, इस संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति का पद क्या है? खाली है। सर उपराष्ट्रपति का पद खाली है। सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अगर राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा यह उसका कार्यभार संभालेगा। सर बात करें प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के, ध्यान रखना है। सर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? बी आर गवई। कौन है? जस्टिस बी आर गवई 92 नंबर के हैं। सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी, ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सर न्यायमूर्ति कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और सर जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्र, ये याद रखना है। नेक्स्ट
पार्लियामेंट्री हेड की बात करेंगे तो सभापति राज्यसभा के कौन है? जगदीप धनखड़, जिन्होंने हाल ही में क्या दे दिया है सर? इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। क्या दे दिया है? त्यागपत्र दे दिया है। क्या होने के कारण? स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इन्होंने क्या दे दिया है? त्यागपत्र दे दिया है। सर उपसभापति राज्यसभा क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। तो अगर राज्यसभा का सभापति उपस्थित नहीं है तो उपसभापति इनका कार्यभार संभालेंगे। महासचिव राज्यसभा कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। सर नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है? जेपी नड्डा। कौन है? जयप्रकाश नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो यह राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। महासचिव लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह। सर मुख्य चुनाव की बात करेंगे तो 26वें चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये याद रखना है। सर अगर हम कैग की बात करें, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सर अनुच्छेद 148 इससे संबंधित है। कौन है? के संजय मूर्ति। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सर्वोच्च सेनापति, सर कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चीफ कमांडर इन चीफ कौन है? द्रौपदी मुर्मू। सर वायुसेना अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। याद रखना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है? अनिल चौहान। कौन है? सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। सर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का। सर 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ? नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना हुई किसके स्थान पर? सर इसे लागू किया गया तो सर इसे पंचवर्षीय योजना के स्थान पर इसे लागू किया गया। किसे? नीति आयोग को। सर उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। याद रखना है इसके क्या है? उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है? वीआर सुब्रमण्यम। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम इसके क्या है? सीईओ हैं। अध्यक्ष यूपीएससी को कौन है? प्रीति सुदन। कौन है? यूपीएससी की अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें 21वें और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सर 22वें की बात करेंगे तो ऋतुराज अवस्थी हैं और 21वें के बलवीर सिंह है। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, सर विजया रहटाकर इसकी क्या है? अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। सर अगर हम बात करें आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है या वर्तमान गवर्नर? तो संजय मल्होत्रा हैं। और आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकी रामन, टीबी शंकर, एम राजेश्वर राव और पूनम गुप्ता। ये कौन है? डिप्टी गवर्नर है। किसके? आरबीआई के। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये भी आपसे पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें स्टेट बैंक के प्रमुख कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी क्या है? सर एसबीआई के प्रमुख हैं। कौन है? एसबीआई के प्रमुख हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक है सर ये क्या है? इंपॉर्टेंट सर स्टेट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो आपको कुछ याद रखना है। सर आपको जिस भी आप सर्कल में पेपर दे रहे हैं उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री जरूर याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, इसकी राजधानी है ईटानगर। सर केटी परनाइक इसके राज्यपाल है। पेमा खांडू इसके क्या है? मुख्यमंत्री है। त्रिपुरा की बात करेंगे, इसकी राजधानी है अगरतला। सर 21 जनवरी 1972 को ये क्या बना है? राज्य बना है। इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू ये क्या है? इसके राज्यपाल है। और माणिक शाह इसके क्या है? मुख्यमंत्री है। नागालैंड के ला गणेशन इसके राज्यपाल है और नेफ्यूरियो क्या है? इसके मुख्यमंत्री है। मणिपुर में सर राष्ट्रपति शासन लागू है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू किया गया? तो मणिपुर में। कहां पर लागू किया गया है? मणिपुर पर। सर यहां अजय कुमार भल्ला यहां के कौन है? राज्यपाल हैं। नेक्स्ट मिजोरम की बात करेंगे तो वीके सिंह यहां के राज्यपाल है। लाल दुहमा यहां के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। असम की बात करेंगे, असम की राजधानी है दिसपुर। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहां के क्या हैं? गवर्नर हैं। और हिमंता विश्व शर्मा यहां के सर मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की बात करेंगे, राजधानी है शिलोंग। सीएच विजय शंकर यहां के राज्यपाल हैं। और कर्नाड संगमा यहां के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम गंगटोक ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में यहां का क्या नियुक्त किया गया है? गवर्नर नियुक्त किया गया। और प्रेम सिंह तमांग यहां के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां के मुख्यमंत्री हैं। और शिव प्रताप शुक्ल यहां के गवर्नर हैं। सर इसकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। 25 जनवरी 1971 को यह राज्य बना है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। सर 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहां के राज्यपाल हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहां के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। गुलाब चंद कटारिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां के क्या है? गवर्नर है। और भगवंत मान जिनका संबंध आप से है, कहां से है? आम आदमी पार्टी से है।
ये कहां के मुख्यमंत्री है? पंजाब के। हरियाणा, सर हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री कौन बने? नायब सिंह सैनी और अमीश कुमार घोष यहां के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल है। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की बात करेंगे तो बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। हाल ही में कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। 15 नवंबर 2000 को यह सर राज्य बना। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के कौन है? गवर्नर है। और हेमंत सोरेन यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में इनके पिता शिबू सोरेन की मृत्यु हुई है, जिसे झारखंड का संस्थापक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। सर उड़ीसा में हाल ही में चुनाव हुआ। सर यहाँ के राज्यपाल हरिबाबू कंभापति हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाया गया मोहन चरण मांझी को बनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं और डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। सर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। यहाँ के राज्यपाल रेमन डेका हैं और विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हरिभाऊ किशन राव बांगड़े यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और भजन लाल शर्मा, सर ये पहली बार ही विधायक बने थे और पहली बार इन्हें क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया भजन लाल शर्मा को। चलिए नेक्स्ट, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे, मुंबई। 1 मई 1960 को यह सर राज्य बना। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। सर हाल ही में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। किसके स्थान पर? तो शिंदे के स्थान पर। किसके? शिंदे साहब के स्थान पर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, फिर किसको? शिंदे साहब को क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री। अब शिंदे साहब को हटाकर फिर से बीजेपी ने अपना यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सर थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और सीतारमैया यहाँ के क्या हैं? सर मुख्यमंत्री हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। कुशापति अशोक गजपति राजू यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और प्रमोद सावंत यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। 1 नवंबर 1956 को राज्य बना है। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकलंकर यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। और पिनरई विजयन यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे, एमके स्टालिन यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और आर्यन रवि यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ है। और एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना की बात करेंगे, सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। 2 जून 2014 को सर कहां से आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है? अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। कौन है? राज्यपाल। तो दोस्तों यहां से हमने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हमने कवर किया है। थैंक यू दोस्तों।